दर्शकों, आज हमारे साथ है केएमसी स्टील एंड सीमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर जावेद सर। हम इससे जानना चाहेंगे कि केएमसी स्टील एंड सीमेंट की सप्लाई में अभी क्या स्थिति रहेंगी, अभी क्या स्थिति है? सर सप्लाई तो एक्चुअली बराबर है, बट इशू जा रहा है सबसे ज़्यादा रेट का। कहीं ना कहीं रेट को लेके बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, जिसमें लोकल्स को भी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है। और अगर बिल्डर लॉबी की भी बात करें तो उन्होंने भी वर्क स्टॉप कर चुका है, क्योंकि वो वर्क कैसे करें जब रेट इतने हाइक है। उनके ऑलरेडी ओल्ड रेट में बुकिंग्स है, कहीं उन्होंने बहुत बिलो रेट में बुकिंग्स लेके रखी है, और आज के रेट के कंपेयर में करें तो 50 से 70% रेट का हाइक है। तो बहुत ज़्यादा इशू जा रहा है रेट के रिगार्डिंग। बाकी सप्लाई तो बराबर है, इक्वल है। किस प्रकार की परेशानी आपको हो रही है रेट से, जो नियंत्रित रेट है? बस सबसे ज़्यादा जो है कि स्टेबिलिटी नहीं है कहीं ना कहीं रेट में, जबकि ये रेट में एक स्टेबिलिटी होना चाहिए कि भैया अगर आप 50 रुपीज़ का आज एक रेट खोल रहे हो स्टील का, तो कम से कम ये महीना 2 महीना कंटिन्यू चले। यहाँ इतनी स्टेबिलिटी नहीं है कि आज रेट अगर खुल रहे हैं तो 2 दिन के अंदर 2 रुपए 3 रुपए 4 रुपए का हाइक है, जो कि आज तक लोहे की स्टील इंडस्ट्री में नहीं देखा गया। इतनी तेजी हाइक आई है इसमें। ये सर बस एक सबसे ज्यादा एक वीक पॉइंट है इसके अंदर कि जो ऊपर लेवल से गैमलिंग हो रही है, कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल लॉबी बोलो या उनके ऊपर वाले मैग्नीज वाले बोलो या कोल इंडस्ट्री वाले बोलो, ये कहीं ना कहीं मैनिपुलेट कर रहे हैं रेटों को। और वो मैनिपुलेशन नीचे आके बहुत भारी पड़ जा रहा है। लोकल्स पे, अदर पे बहुत ज्यादा इशू आ रहा है। डेली के रेट में वेरिएशन है। कोविड कार्यकाल में अपने किस प्रकार का आपका व्यापार था? कोविड में सर एक्चुअली कैसा हुआ, सबके मार्केट बिलो हुए। वो तो ऑल ओवर इंटरनेशनल मार्केट क्रैश था, तो किसी को ऐसा ब्लेम नहीं कर सकते या बोल नहीं सकते। बट ऐसा था कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है लोकल मार्केट्स पे, हमारी शॉप्स पे, होलसेलर वेंडर्स पे और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पे भी पड़ा है। तो ओवरऑल बोले तो वहाँ से कोविड, आफ्टर कोविड जो सिचुएशन सिनेरियो चेंज हुआ है पूरे मार्केट का, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है बोल सकता हूँ मैं अभी ये सिचुएशन में। आपका माल कहाँ का सप्लाई होता है? मेरा माल सर अभी यहाँ से तो अपना समझ लीजिए कामठी, कन्हान, इधर अगर आप पकड़ लेंगे तो काटोल, कलेश्वर, मोपा, मतलब ओवरऑल नागपुर रेडियस का 70 से 80 किलोमीटर के रेडियस में अपन माल सप्लाई करते हैं। आफ्टर इसके बाद अगर हम फुल लोड का सप्लाई भी करते हैं तो एमपी तक का हमारा सप्लाई होता है, छिंदवाड़ा, बैतूल रिगार्डिंग अलग। किस प्रकार का संदेश रहेगा आपका व्यापार? हमारा तो एक ही कहना है सर कि कम से कम मार्केट को एक स्टेबिलिटी लाए, एक स्टेबल रेट चले, एक कमिटी बनाया जाए। मेरे हिसाब से तो बोलूंगा, अगर मैं एक स्टील चैम्बर हो गया, नागपुर विदर्भ चैम्बर हो गया, ये मिलके एक कमिटी बनाए और उसके अंदर एक रेट की स्टेबिलिटी की बात की जाए कि यार रेट हमको स्टेबल रखना है, जिसमें हमारा वर्किंग भी चले, जिसमें लोकल्स को भी इशू ना आए। लोगों का आज कंस्ट्रक्शन फील्ड में अगर कोई घर बनाने वाला आ रहा है तो वो घर बनाना उसके लिए पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है। जहां उसका एक स्टील का एक उसका प्रोस्पेक्ट रहता था कि मुझे 2 लाख रुपए में मेरा स्टील का काम हो जाएगा, आज उसका वो रेशो बढ़ के 3.5 लाख रुपए चले गया। कहीं ना कहीं वो आउट ऑफ बजट हो चुका है, तो वो काम रुक रहा है। अगर इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आगे जाना चाहता है तो सीमेंट, लोहा, इसके अंदर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट बोलो या हम में से कोई बोलो, बिजनेसमैन, एक कम्युनिटी जो है हमारी, इनको कहीं ना कहीं स्थिरता लानी पड़ेगी, अदरवाइज बहुत ज्यादा इशू है। क्या आपको ऐसा लगता है कि बड़े उद्योगपति की ये सोची समझी चाल सच है? लग तो यही रहा है फिलहाल देखा जाए तो। जैसे मैंने आपको पहले भी अभी बोला कि कोल इंडस्ट्री बोलो, मैग्नीज वाले बोलो या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बोलो, इनका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल रहा है इसके अंदर। जो रेट को मैनिपुलेशन किया गया, 20 रुपए 25 रुपए का हाइक जो लाया गया 1.5 महीने के अंदर अंदर, ये आज तक लोहा इंडस्ट्री में आज तक नहीं हुआ। इवन मैं तो 25 ईयर्स हो गए मुझे इस फील्ड के अंदर, बट मैंने आज तक इतनी तेजी अपनी लाइफ में नहीं देखी, और कहीं बाजार को इतना गिरता हुआ, इतना स्लो डाउन होता हुआ भी नहीं देखा। क्या सुझाव रहेगा इसमें सुधार लाने के? बस वो ये एक है कि एक कमेटी बने और उसमें सभी को एक एक जैसे एक लोकल्स में से एक बंदा हायर किया जाए, नाग विदर्भ चैम्बर का एक प्रेसिडेंट को बुलाया जाए, स्टील चैम्बर के लोगों को बुलाया जाए, और लोगों के सहमति के साथ एक स्टेबिलिटी लाए मार्केट के अंदर कि भैया हमको ये रेट चलाने हैं, इसके आसपास हमको आगे पीछे होना है। कहीं अगर रॉ मटेरियल में तेजी आती है तो उसको बैठ के डिस्कस हो उसके बारे में। इंस्टेंटली एक दिन के अंदर आज 2 रुपए बढ़ गए और 4 दिन बाद आ रहे हो उसमें 5 रुपए बढ़ गए, ये अनसर्टेन रेट है, ये नहीं हो सकता। इसको कहीं ना कहीं सुधारना चाहिए इसमें।